दोस्तों, जरा सोचिए, अगर सिर्फ 3 लाइन की चिट्ठी आपकी जिंदगी बदल दे तो। ये सुनने में असंभव लगता है, लेकिन नीम करौली बाबा के भक्त कहते हैं, जब आप सच्चे दिल से बाबा को लिखते हैं तो वो सिर्फ कागज की चिट्ठी नहीं रहती, वो बन जाती है एक चमत्कार का दरवाजा। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं, जहां एक माँ की 3 लाइन की चिट्ठी ने उसकी बच्ची को मौत के मुंह से वापस ला दिया। एक महिला ने बाबा को सिर्फ 3 लाइन की चिट्ठी लिखी और अगले ही दिन उसकी जिंदगी बदल गई। आपको यकीन न हो, लेकिन ये कहानी सच है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं नीम करौली बाबा को लिखी गई चिट्ठी कैसे आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। तो मैं पहली बार आए हो तो लाइक अवश्य करिए और शेयर करिए, ताकि सभी को पता चल सके कैसे एक चिट्ठी से जीवन की असफलताएं दूर हो सकती हैं। नीम करौली बाबा, जिन्हें उनके भक्त महाराज जी कहते हैं, उनके बारे में अनगिनत चमत्कारी कहानियां सुनी जाती हैं। उनमें से एक है चिट्ठी की परंपरा। भक्त मानते हैं, जब आप अपने मन की बात एक कागज पर लिखकर बाबा को समर्पित करते हैं तो वो सिर्फ कागज नहीं होता, वो आपके और बाबा के बीच एक पवित्र सेतु बन जाता है। और सबसे अद्भुत बात, ये चिट्ठी बिना पते, बिना टिकट के भी सीधे बाबा तक पहुंच जाती है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक महिला की बेटी कई महीनों से बीमार थी। इलाज के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा था। निराश होकर उसने बाबा को 3 लाइनें लिखी। बाबा, मेरी बच्ची को बचा लो, ये दर्द मुझसे नहीं सहा जाता। उसने ये चिट्ठी कैंची धाम के डाक बॉक्स में डाल दी। कुछ ही दिनों में उसे एक ऐसे डॉक्टर का पता मिला जो पहले कभी सामने नहीं आया था, और उसी के इलाज से उसकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। वो महिला आज भी मानती है कि ये बाबा की कृपा थी। दोस्तों, जिंदगी में अगर कभी कभी ऐसा समय आता है जब इंसान अकेला महसूस करता है, लेकिन बाबा के भक्त कहते हैं, जब भी लगे कोई सुनने वाला नहीं है तो एक चिट्ठी लिख दीजिए। हो सकता है आपका लिखा हुआ वो कागज ही आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन जाए। बाबा को चिट्ठी कैसे लिखें, कहां भेजें, क्या सच में बाबा सुनते हैं? आज मैं सब कुछ सच्चे अनुभव और बाबा की परंपरा के अनुसार बताने वाला हूँ। चैनल में पहली बार आए हूँ तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और बहुत सारी धार्मिक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। नीम करौली बाबा को चिट्ठी कैसे लिखें? दोस्तों, बाबा को चिट्ठी लिखने के लिए कोई खास भाषा, कोई खास शब्द नहीं चाहिए, बस चाहिए सच्चा मन। एक सादा कागज लीजिए, ऊपर लिखिए, जय श्री राम मेरे प्यारे बाबा। अब अपने दिल की बात ऐसे लिखिए जैसे अपने भगवान को या अपने से बड़े से आप बात कर रहे हैं। अपना नाम, आपकी परेशानी या जो भी आपकी मनोकामना है उसको लिखिए, और अंत में लिखिए, बाबा जो सही हो वही करना। चिट्ठी के नीचे अपना नाम जरूर लिखें। अब सवाल है, चिट्ठी कहाँ भेजें? दोस्तों, सबसे जरूरी बात सुनिए, बाबा को चिट्ठी भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जरूरी नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में या नीम करौली बाबा की फोटो के सामने चिट्ठी रख सकते हैं। बहुत लोग चिट्ठी को हनुमान जी के मंदिर में भी रखते हैं या घर में सुरक्षित रखकर रोज बाबा का नाम लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप चिट्ठी को कैंची धाम ही भेजें। आप कहीं पर भी जहां आपकी श्रद्धा हो वहां चिट्ठी को रख सकते हैं। क्या बाबा सच में सुनते हैं? दोस्तों, बाबा ने खुद कहा है, विश्वास रखो, मैं हर जगह हूँ। हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी लगी, बीमारी ठीक हुई, टूटा परिवार जुड़ा, कर्ज खत्म हुआ, बिना बताए, बिना चमत्कार दिखाए। बाबा शोर नहीं करते, वो काम करके चले जाते हैं। और हाँ, कुछ जरूरी बातें, लालच में कोई चिट्ठी मत लिखिए,
किसी का बुरा मत मांगिए और बाबा को आदेश मत दीजिए। बस आप प्रार्थना कीजिए, बाबा आप जो सही समझो वही करना। अगर आप भी बाबा को चिट्ठी लिख चुके हो और रोज सोचते हैं बाबा ने पढ़ी या नहीं, बाबा जवाब देते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। आज के समय में बहुत लोग टूटे मन से बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई रिश्तों के दर्द के लिए, और फिर रोज इंतजार करते हैं कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन बाबा का तरीका हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। आज मैं आपको 5 सच्चे संकेत बताने वाला हूं जो चिट्ठी लिखने के बाद अक्सर भक्तों को मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे सच्चा संकेत, आपका मन अपने आप शांत हो जाना। समस्या वही रहती है, हालात वही रहते हैं, लेकिन अंदर से घबराहट कम हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कह दिया हो, मैं हूं ना। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये बाबा की मौजूदगी का पहला एहसास है। बहुत से भक्त बताते हैं कि चिट्ठी लिखने के बाद उन्हें सपने में बाबा, हनुमान जी या कोई मंदिर दिखाई देता है। ये सपना बहुत सुकून वाला होता है, मन में शांति छोड़ देता है। हर किसी को सपना आए ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपको चिट्ठी लिखने के बाद सपना आए तो समझ लेना बाबा ने आपकी तरफ ध्यान दिया है। और सबसे प्रैक्टिकल संकेत, जिस काम के लिए आपने चिट्ठी लिखी थी वो काम अचानक धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कोई कॉल आ जाती है, कोई पुराना दोस्त मदद कर देता है, या कोई ऑप्शन आपको अचानक दिख जाता है। पूरा हल एक दिन में नहीं आता, लेकिन रास्ता दिखने लगता है। यही बाबा का जवाब होता है। कभी ऐसा होता है, आप रैंडम कोई वीडियो देख रहे हो, या कोई किताब खोल रहे हो, या किसी जगह जा रहे हो, कोई इंसान आपकी मनोकामना वाली बात कह देता है। उस पल आपको अंदर से फील होता है, ये मेरे लिए था। ये अचानक नहीं होता, ये बाबा का तरीका है आपसे बात करने का। सबसे बड़ा संकेत आपका भरोसा। आप बार बार बाबा को टेस्ट नहीं करते, रोज नई चिट्ठी नहीं लिखते, क्योंकि अंदर से आवाज आती है, बाबा ने पढ़ लिया है। और यही असली भक्ति है। ध्यान रखना, बाबा हमेशा आपकी मांग पूरी नहीं करते, लेकिन वो उस हालात को बना देते हैं जिससे आपकी मनोकामना तक आप पहुंच जाएं। और जब इंसान मजबूत हो जाता है तो हल अपने आप आ जाता है। अगर आपने बाबा को चिट्ठी लिखी है और उसके बाद इनमें से कोई संकेत आपको महसूस हुआ है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बाबा सब देख रहे हैं, बाबा सब सुन रहे हैं। आपकी जो भी मनोकामना हो, सच्चे मन से आप लिखिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय श्री राम।